पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, प्रीपोजिशन आप पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन में आपको मैं पढ़ा रहा हूं कंफ्यूजिंग पेयर। आज आपको पढ़ना है ऑन और दूसरा है अपॉन। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि इसके दोनों का हिंदी है के ऊपर। क्या होता है? के ऊपर। फर्क एक ही है। ये के ऊपर ये होता है के ऊपर, लेकिन इसमें गति रहती है, परगति। माने के ऊपर पर गति में। समझने की जरूरत है फर्क क्या है दोनों। देखिए, सपोज कोई टेबल है। आज टेबल पर कोई चीज रखी हुई है, तो ये तो स्थिर है, इसमें कोई गति वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक यही टेबल बनाता हूँ और एक चीज यहाँ से इस पर लाता हूँ, चाहे ऊपर से कहीं से लाता हूँ या यहाँ से कहीं, तो ये जब आएगा, कोई चीज यहाँ आएगा तो गति करते हुए आएगा। आएगा इसके ऊपर ही आएगा, लेकिन क्या करेगा? गति। तो जिसमें गति होगा उसके ऊपर अपॉन लगाएंगे, और जिसमें गति नहीं होगा, कोई चीज किसी चीज के ऊपर होगी, वहां ऑन लगाएंगे। फर्क बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसको कहाँ लगाना है। चलिए आइए लिखते हैं। कहेंगे कि ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हो, तो इस अवस्था को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। फिर समझा रहे हैं कि सपोज मान लो कि यह टेबल है और इस टेबल पर ऑलरेडी कोई किताब ही मान लो, कोई वस्तु है जो पहले से रखी हुई है। तो कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखी हुई हो तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। लेकिन जैसे ये चीज है, इस पर कोई ऐसे आकर गिरे, ये भी तो ऊपरे है, इस पर आके गिरता है, तो ये जब आके गिरता है तो इसको हम लोग अपॉन कहते हैं। चलिए पहले ऑन को पढ़ लेते हैं, फिर अपॉन को देखते हैं। दोनों को साथ दिखाने का मकसद था कि आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे कहूं कि द बुक इज द टेबल। यहां दे दे ऑन और अपॉन। ठीक है, आप ऑन भरना। समझ रहे हो कि बता रहा है कि एक किताब कहाँ है? किसी चीज पर रखा हुआ है। बात समझ गए कि नहीं? तो ऑन का प्रयोग देख लिए। पहला प्रयोग ऑन का है, इसके बाद दूसरा प्रयोग में फिर एक देख लेते हैं। कहेंगे कि देयर इज अ पेन, a dot टेबल। चाहे कहेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, इसी को देख लीजिए। ये क्या है? ऑन। ये क्या है? ऑन। तो ऑन का प्रयोग हम तब कर रहे हैं जब कोई वस्तु के ऊपर कोई चीज गति नहीं, बिना गति से उस पर स्थिर हो, तो के ऊपर के अर्थ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा इसका प्रयोग ऑन का पहले देखते हैं।
फिर अपॉन की बात करेंगे। अभी ऑन खत्म कर लेते हैं, फिर अपॉन की बात करते हैं। ये वाला यूज इसका हो गया। कहेंगे कि ये भी VBI है आपके लिए। ऑन का प्रयोग दिन या दिनांक, दिन या दिनांक के पहले किया जाता है। जैसे कहें इंडिया इज फ्री, इंडिया इज फ्री डॉट डॉट 15 अगस्त 1947। चाहे कहेंगे कि इंडिया became फ्री, ठीक है। फिर ये डेट दे देते हैं अगस्त 1947। तो आपको मैं बोला हूं कि कोई दिनांक हो या कोई दिन हो, तभी दिनांक वाली बात है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ ऑन लगाएंगे, क्योंकि ये दिनांक है। देख रहे हैं, तो ये ऑन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कहूँ सी केम मंडे, मंडे, ध्यान दीजिए, यहाँ दे दे ऑन, अपॉन, एट, इन, आप लगाओगे ऑन, क्योंकि ये मंडे क्या है, एक दिन है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलिए। अपॉन वाली बात तो गौर करते हैं, तो लिखेंगे कि अपॉन का प्रयोग के ऊपर में, के ऊपर में के अर्थ में तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर गति के साथ आए। समझना है, सपोज ये आपका टेबल है और यहाँ से कोई फुटबॉल चला और आकर कहाँ गिरा, इस पर गिरा। समझ रहे हैं? यानी यहाँ से चला है, चला कैसे है, ऐसे चला है, और ये जब चला है तो गति हुआ होगा और जाके इसके ऊपर आ गया होगा, तो अपॉन करते हैं। मान लीजिए कि कहेंगे, जैसे कहें कि द कैट जंप्ड डॉट डॉट द रैट। अब लगाओ ऑन और अपॉन। अब आप खुद समझदार हैं कि एक, मान लीजिए कि ये चूहा है और इस चूहे पर
हुआ क्या कि यहाँ से एक बिल्ली झपटी, तो इसके ऊपर ना आएगी जी, बात समझ गए। तो यहाँ के ऊपर लेकिन गति के रूप में हुआ है, इसीलिए यहाँ ऑन नहीं आएगा, अपॉन आएगा। क्या हो जाएगा? अपॉन। तो ये कंफ्यूजिंग पेयर आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत हुआ हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि वीडियो को पॉज कर देना है, फिर पढ़ लेना है, फिर पीछे जाकर एक बार पढ़ लेना है, समझ में आ जाएगा। अब ऊपर के अर्थ में एक और चीज पढ़ना होता है, उसको भी यहाँ कंप्लीट करते हैं। देखो, एक होता है ओभर। ओभर का मतलब भी होता है ऊपर। अब कई तरह के ऊपर हो सकते हैं। मान लो कि ये टेबल है और इस टेबल पर एक कपड़ा ऐसे डाल दो, तो बोलो ये कपड़ा क्या कर गया? अब एभव हो गया कि नहीं? इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो गया? एभव हुआ कि नहीं, मैंने ओभर हुआ कि नहीं, इस हाथ से ओभर हुआ कि नहीं? एक ओभर ये भी होता है, और ये ओभर टच में रहता है। किस में रहता हो? टच में। एक ओभर वो भी होता है जो टच में नहीं रहता है। जैसे ओभर ब्रिज, नाम सुने हो? इस तरह का ब्रिज बनता है, इस तरह का ब्रिज बनता है। ये क्या रहता है? कोई यहाँ मान लीजिए नदी बह रही हो, एक नदी हो जो इधर से गई हो और यहाँ गई हो, और इस नदी पर एक ब्रिज हो, तो क्या होगा? उसके ऊपर होगा कि नहीं? वो तो सटा हुआ नहीं होगा। ये चीज कोई इधर से ऐसे जाए तो क्या होगा? बोलो, ऊपर है, ओभर है। एक चीज और समझो ओभर के। मान लीजिए कि मैं एक गिलास ले लेता हूँ और इस गिलास में इतना ना पानी भर दें कि ये गिरने लगे, तो ओभर होगा कि नहीं? एक भी चीज ये भी ओभर होता है। आपके दिमाग खुल जाना चाहिए कि ओभर का मतलब क्या होता है। एक ओभर और हो सकता है। मान लीजिए कि मैं कोई एज रखा हूँ 22 बरस, और 22 बरस के बाद मैं किसी को नहीं लूंगा, तो मैं कहूँगा कोई 23 बरस का आ जाए या कोई 22 बरस 6 महीने का आ जाए, तो मैं कहूँगा ओवर एज्ड। ओवर एज्ड क्या कहेंगे? तो यहाँ भी ओभर का प्रयोग होता है। तो ओभर का प्रयोग कई अर्थों में होता है। आप अपना दिमाग खोल कर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। चलिए नोट बनाते हैं। अगर किसी वस्तु पर, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण किया जाए, यानी ढक दिया जाए। क्या किया जाए? आवरण किया जाए, यानी आवरण। यानी हम कहें कि अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो, आवरण हो, तो ओभर, ओभर का, ओभर का प्रयोग करते हैं, ओभर का प्रयोग करते हैं, चाहे वह आवरण टच में हो या न हो। टच में हो या न हो। बहुत आसानी से समझ गए, और कई चित्र बनाकर मैं आपको समझाने का भी प्रयास किया, तो आप समझ गए होंगे। जैसे मैं कहूं कि स्प्रेड, स्प्रेड द क्लॉथ, डॉट डॉट टेबल। कोई टेबल पर क्लॉथ को फैलाने की बात कर रहे हैं, वहां होगा ऑन, ऑन, वहां होगा
ओवर, और वहाँ होगा अपॉन। आप समझ सकते हैं, ऑन हो सकता है लेकिन स्प्रेड नहीं कहता। जैसे स्टेबल पर कहे कि कपड़े को रख दो, कोई ऐसे ही कपड़ा उठाकर रख दे तो ऑन हो सकता है, लेकिन स्प्रेड मतलब फैलाने की बात कर रहा है, यानी जब फैलाएगा तो उभर कर जाएगा। इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओवर होगा। एक और देखिए, मैं कहूँ कि पुट अ ब्लैंकेट, पुट अ ब्लैंकेट डॉट डॉट द बेबी। मान लो कोई बच्चा, यहाँ कोई बच्चा है और सोया हुआ है, हम कहेंगे कि कम्बल को इस पर रख दो, तो रखोगे तो कम्बल इसको ढक लेगा कि नहीं, आवरण तैयार करेगा। तो जब तैयार करेगा तो ये हो जाएगा ओवर, ना ऑन होगा ना ऑन होगा। ठीक है, मैं कहूँ कि द ब्रिज was the bridge was built dot dot the river। तो कोई नदी है, सपोज कोई नदी है, और इसी नदी के ऊपर हम क्या कह रहे हैं, एक ब्रिज बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आवरण करेगा ना, ढकेगा ना उतना दूर, तो ये हो जाएगा ओवर। तो आपने ओवर का प्रयोग भी समझा। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, आप देखेंगे ध्यान से तो ऑन पढ़े, अपॉन पढ़े और ओवर पढ़ लिया। ये तीन सेम कंफ्यूजन वाले वर्ड थे जिसे आपने बड़े ही बेखूबी से पढ़ा। और कोई दिक्कत हो तो मैं फिर कहता हूँ कि आप कमेंट करना, और भी फिर बना देंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो। अगर समझ गए हैं तो शेयर करना, लाइक करना, ये भी होना चाहिए आपका। चलिए आगे मिलते हैं अगले प्रीपोजिशन के साथ। ओवर और अंडर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इसको। कह रहा है वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। जैसे अब यहां खड़े हैं, फैन तो आपको नहीं दिख रहा है, मेरे ऊपर एक फैन भी है जो ऐसे चल रहा है, मेरे सर में टकराया नहीं है, मेरे सर से कहाँ है, ऊपर है। समझ रहे हैं? तो ये बात देखिए, ये कोई चीज है और इस चीज के ऊपर कोई चीज यहाँ है, यहाँ चल रहा है बिना सटे हुए, बिना सटे हुए। तो ये भी तो ओवर है, ये भी तो इसके ऊपर है। और अंडर क्या होता है, सपोज मान लो कि ये कोई टेबल है और इसके नीचे कोई यहाँ बैठा हो, तो अंडर हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हैं? तो अंडर और ओवर को यहाँ पढ़ना है। तो ओवर मतलब ऊपर होता है और अंडर मतलब क्या होता है, नीचे होता है। बात समझ गए? लेकिन यहाँ ओवर, और ओवर कैसा, जो किसी के टच से ऊपर हो। ठीक है आइए पहले इसको समझिए लेते हैं। जब कोई
वस्तु किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के ऊपर हो और टच में न हो, तो वहां ओवर का प्रयोग करते। जैसे मैं कहूं कि there is a fan, there is a fan, your head। और यहां दे दे ओवर, ऑन और अपॉन। बहुत आसान, तीनों आप, क्योंकि एक कंफ्यूजिंग पेयर है तो आप समझ सकते हैं। तो अपॉन तब लगाते जब गति के साथ किसी ऊपर आता, ऑन तब लगाते जो इस पर सटा हुआ रहता, और ओवर तब लगाते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हुआ भी ना हो। सटा हुआ हो तभी लगाते हैं, सटा हुआ ना हो तभी लगाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कितने अच्छाई से आपको इस समझ में आया होगा कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब देखते हैं अंडर की बात। अंडर, ठीक है, यानी के अंदर। क्या होगा इसका मतलब? के अंदर। अब समझे, जब कोई किसी के नीचे, जब कोई किसी के नीचे भी हो, जब कोई किसी के नीचे भी हो, ऊपर वाले के स्पर्श में भी ना हो, में भी ना हो। समझना है, किसी के नीचे भी हो और ऊपर वाले के स्पर्श में भी ना हो, तथा नीचे वाले को कम से कम दो दिशाओं से घिरे हुए भी हो, तब अंडर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझने की तो बात है। सपोज मान लीजिए कि कोई यहाँ टेबल दे दिया जाए और एक टेबल को लगा दिया जाए और यहाँ एक बिल्ली बैठ जाए, चाहे कुछ भी बैठ जाए, तो ये बिल्ली इसके टच में भी नहीं है और ढकी भी हुई है। कम से कम दो साइड से ढका है, एक नीचे और एक ऊपर। मान लेते हैं कि दो साइड आपको लग रहा होगा कि। उसी तरह कोई ब्रिज है, देखते हैं इधर से गाड़ी आती जाते रहती है, तो क्या होता है, कम से कम दो साइड से वो ढका होता है। तो हम लोग वहां अंडर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा उदाहरण पर गौर करते हैं।
कहेंगे कि अ कैट इज सिटिंग डॉट डॉट द टेबल, द टेबल। यहां देगा अंडर, यहां देगा अपॉन, और यहां देगा इन। इन नहीं होगा, अंडर होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। एक और उदाहरण, बेहतर उदाहरण। उसी का उदाहरण देंगे, मिटा लें। द गंगेज, द गंगेज फ्लो, बहती है। द किस सेतु से? गांधी सेतु, गांधी सेतु। अब देखिए, आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये पुल है, और इस पुल के नीचे से, यहाँ से ये ऊपर वाला तो भाई सड़क है, और नीचे से ये नदी बह रही है। ये नीचे से नदी बह रही है, समझ गए ना? तो अंडर हो जाएगा, इसीलिए इसका हो जाएगा अंडर। तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। आइए एक प्रयोग अंडर का और जान लेते हैं। के अधीन, के अधीन, यानी के अधीन के अधीन, यानी के अधीन के अर्थ में भी अंडर का प्रयोग किया जाता है। कहेंगे कि के अधीन के अर्थ में भी अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं, द टीम इंडिया डिड, द टीम इंडिया डिड वेल, a dot dot, the captainship, the captainship of धोनी, यानी धोनी के कैप्टनशिप के अधीन भारतीय टीम अच्छा किया। क्या किया? अच्छा की। तो यहाँ के अधीन के लिए हमने आपको सिखाया है अंडर। तो ऑप्शन कुछ भी दिया हो आप लगाएंगे अंडर। एक और उदाहरण ले लीजिए। बिफोर 1947 our India is British rule। तो
1947 के पहले हमारी भारतीय टीम किसके अधीन थी? तो अंडर यानी ब्रिटिश। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ अंडर। तो ये था आपका प्रीपोजिशन जो आपने देखा। अब मैं आपसे एक बार और यही कहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं देख रहे हैं बहुत दिन से तो इसको खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।